हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्ज़ाम जो है हमारा 19 जुलाई से होगा और आज हमारे सामने 1 जुलाई हो गई है। बचे हैं 18 दिन, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसमें बिहार लोक सेवा आयोग ही फिर से पेपर करा रहा है, लेकिन अभी भी ईओयू के जो सवाल हैं वो बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं सवाल। तो किस प्रकार से टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो सुचितापूर्ण तरीके से हो पाएगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि जो डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है, क्या वो टीआरई 3 से प्रभावी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, टीआरई 4 में क्या इसको लागू किया जाएगा या नहीं, महिला आरक्षण जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जा रहा है उस पर विज्ञापन बार बार दिया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, या बिहार के लोगों द्वारा लगातार ये किया जा रहा है कि डोमिसाइल लागू किया जाए और इसी के साथ साथ महिला क्षैतिज आरक्षण को भी उसमें सही किया जाए। इसी के साथ साथ इन सारी चीज़ों का क्या डोमिसाइल का टीआरई 4 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए नहीं फॉर्म भरे थे उनको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इस पर हम सारी चीज़ें लेकर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी अपडेट को पाने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक फ्री टेस्ट नहीं लगाया है ऐप पर जाकर, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोसेस है। आपको एप्लीकेशन खोलना है, यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस, वहाँ पर फ्री मटेरियल पर क्लिक करना है। फिर तुरंत आपको लास्ट में दिखेगा टेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जहां पे आपको जाके पीआरटी का फुल लेंथ टेस्ट है, 6 to 8 से लेकर 6 से लेकर 12 तक कॉमन पेपर का टेस्ट यहां पर फ्री में कराया जा रहा है। आइए हम पहले देखते हैं बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर जो हमारे सवाल उठ रहे हैं उन पर पहले पॉइंट से हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। ये हिंदुस्तान का अखबार है, इसमें अपडेट आई है आज निकलकर कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसके ऊपर अभी भी सवाल किसके हैं, ईओयू द्वारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत बड़ा है पेपर, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ा के बता देता हूँ। पढ़ के देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसका बेटा है। ठीक है, ये बात हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, मैं जो बात बता रहा हूँ आपको कि बिहार शिक्षक भर्ती में लोक सेवा आयोग के ऊपर यहाँ पर कैसे सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ छपने वाला है, इससे छपने का ठेका किस प्रेस को मिला है, किस कुरियर कंपनी के पास प्रश्न पत्र को ढोने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे गोपनीय तथ्यों की जानकारी इस गिरोह तक कैसे पहुंची, इसका जवाब जांच एजेंसी को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब जो है ईओयू को मिल चुका है। ईओयू जल्द ही ऐसी संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले तत्वों तक पहुंचेगी। इसका मतलब अभी तक उनके पास तक नहीं पहुंच पाई है, जल्द ही पहुंचेगी। जांच में बीपीएससी पर भी सवाल उठे हैं, यानी आयोग के स्तर पर भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि अभी भी जो अभ्यर्थी इतने भरोसे के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर भरोसा करके बिहार के अंदर से ही बिहार के बाहर से भी पेपर देने जा रहे हैं, क्या उन सभी मेहनत करने वाले बच्चों को ये रोक पाएंगे? ये मतलब उन सभी मेहनत करने वाले बच्चों को मिल पाएगी नौकरी, या फिर से इसी तरह की धांधली आगे देखने को मिलेगी? क्योंकि जब जो लोक सेवा आयोग जो पेपर हमारा करा रहा है, जो हमारा पेपर जो आयोग कंडक्ट करा रहा है, उसी के ऊपर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको दे दिया गया दोबारा फिर से, और कैसे वो दोबारा सुचितापूर्ण तरीके से पेपर करा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने निकल कर आ रहा है। तो यही हम लोग की आशा और उम्मीद है बिहार राज्य सरकार से और लोक सेवा आयोग से कि जो भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, आयोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बार कम से कम इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराइए कि किसी भी प्रकार के लोगों का, मतलब किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों का ना होने पाए नौकरी में। नहीं तो बाद में आप निकालते हैं उनको, या किसी को ऐसे ले लेते हैं जैसे बाहरी स्टेट की महिलाओं को, बाद में उनको हटाते हैं तो किसी एक बच्चे की नौकरी चली जाती है वहाँ पर। अब इसी के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने क्या आ रहा है, आपको पता होगा डोमिसाइल के लिए लगातार चर्चाएं आ रही है और आप सभी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि क्या सर टीआरई 3.0 री एग्जाम में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी से जब सभी लोग मिले थे, पेपर में भी ये बात सामने निकल कर आई थी, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी टीआरई 3.0 री एग्जाम में इस प्रकार की कोई भी सूचना हमारे सामने निकल कर नहीं आई है। तो जो भी अभ्यर्थी टीआरई 3.0 री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बिहार से हो या बिहार के बाहर के।
17-18 दिन बचा हुआ है। जहां के भी हैं आप, चाहे बिहार से या बाहर के, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी, या फिर 37 आरक्षण को हटाया जाएगा या किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाएगा, ये सारी टेंशन किसमें आएगी? TRE 4 के कैंडिडेट्स को ये सब देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही, अभी आश्वासन मिला है, अभी इस पर कोई धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हालांकि बहुत जोर शोर से डोमिसाइल लागू करने की चर्चाएं उठ रही है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस दिन 1 लाख प्लस से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया था कि डोमिसाइल नीति लागू हो। तो अब बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य सरकार को थोड़ा बहुत सुनना चाहिए और अदर स्टेट के लिए 10-15% का रिजर्व कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये ठीक भी है कि जहाँ के जो स्टेट के हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी ये बिहार लोक सेवा आयोग जो पेपर करा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर TRE 4 का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो देखिए, आपको तो जो एग्जैक्ट स्कूल नाम है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मिल जाती है, लेकिन आपको किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम है ये आपको 10 से 12 दिन पहले देखने को मिल जाएगा। यानी आज 1 तारीख हो गई है, तो ये मान के चलिए 5 से 6 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसी के बाद ही अपना आप रिजर्वेशन वगैरह कराइएगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अदर स्टेट महिलाओं के लिए एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार से, अगर आपका 90 नंबर से कम है तो आप एग्जाम देने मत जाइए। किसी भी प्रकार से आपको वहां पर कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 90 नंबर प्लस है तो आप जरूर जाइए और एग्जाम देकर आइए। लेकिन अदर स्टेट के किसी भी कास्ट में हो आप, कोई भी आपको उस स्टेट का मिल रहा हो फायदा, लेकिन बिहार में आपको सामान्य में ही गिना जाएगा। 90 नंबर आपका प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो बिल्कुल टेंशन ना ले। बहुत सारी महिलाएं वहां की भी मैसेज करने लगती हैं, क्या हम लोग को भी इतना चाहिए? तो आपकी जो कैटेगरी में जितना पासिंग मार्क्स है उतना ही आपको लाना है। ये सारी अपडेट्स जो थी अदर स्टेट के लिए महिलाओं के लिए थी कि उनका 60% यानी 90 नंबर से कम ना हो किसी भी प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें आज इस वीडियो में चर्चा करनी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कोई भी अपडेट आती है तुरंत टेलीग्राम पर दी जाती है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग को अंतिम समय है, ये सारी बातों को छोड़कर आपको क्या किस पर फोकस करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम सर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास पर। थैंक यू सो मच।